क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बताओ कौन सा पूछना है? 1 to 4, 1 और 2 दोनों? क्या बात यार, देखो नो डाउट, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सारे कर डाले। चलो भाई, सवाल नहीं, जो भी पूछना है पूछ लेना, नाम नहीं लूंगा कौन क्या पूछ रहा है, लेकिन पूछो। एल्कोहलिक KOH, देखो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये लिविंग ग्रुप है, तो पहले ये इसको हटा देगा, है ना, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, है ना, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको Cl को हटाएगा, जब बेटा इसको हटाएगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना दो, है ना, ये H प्लस आ जाएगा, फिर KOH H प्लस आयन निकाल देगा, H प्लस आयन निकालेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा, तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, है ना, फ्यूरान, ये बन गया, ठीक है। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन भी करेगा और बेस की तरह बिहेव करेगा, पर यहाँ एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, न्यूक्लियोफाइल इसको तुरंत हटाएगा, न्यूक्लियोफाइल पहले से पड़ा हुआ है, फिर यहाँ तो इसको बेस की तरह बिहेव करना पड़ेगा क्योंकि O से अटैच हाइड्रोजन है, और मेजर पूछा है, सही बात है, मेजर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड में बेटा पिनाकोल हमने पढ़ा है, ठीक है, जिसने नहीं भी किया है ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी, पूरा एल्कोहल फिनोल रिवाइज हो जाएगा इस बार, आ भी रहा है ना, OH और भाई ये Me है, मिथाइल OH और ये इथाइल है। तो पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट में क्या होता था, H प्लस आयन अटैक करता था, और H प्लस आयन उस OH पर अटैक करेगा जिसमें OH के निकलने के बाद कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, है ना। इसकी मैकेनिज्म पढ़िए, तुम ऑलमोस्ट क्वेश्चन ना कर चुके हो, DPP में टेस्ट में दे चुका हूं, खूब टेस्ट हुए इस बार ऑर्गेनिक के। तो H प्लस देखो यहाँ पर, अच्छा CH3 भी है ना, तो इसका प्लस I भी लगेगा, प्लस R भी, तो बेटा H प्लस इस OH पे लगेगा, OH पे लगते क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, OH पर लगते ही प्लस चार्ज, फिर क्या होगा, इथाइल शिफ्ट होगा, ताकि यहां पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो, P पाई बैक बॉन्डिंग कर दूं, AT हटाया यहां से, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और AT इधर जाकर शिफ्ट हो गया, क्लियर है। O का लोन पेयर, देखो अब ये अपना लोन पेयर देगा इसको, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये बनेगा बेटा इसमें, तो इसका आंसर होगा आपका D पार्ट, ठीक है ना, बोलो, अरे क्लियर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड फोर्थ हो गए दोनों, या पूछना है थर्ड फोर्थ? नो डाउट फोर्थ बताना है, चलो फोर्थ बताया था एक बार, कुछ लोग फोर्थ पूछ रहे हैं, फोर्थ देखो बेटा, आइडोफोम टेस्ट, दोबारा सुनो, आइडोफोम कितनी बार आ चुका है, इसके अंदर मैंने मैकेनिज्म पूरी आपको बताई थी कि इसकी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन ध्यान रखना, कौन कौन से कंपाउंड आइडोफोम टेस्ट देते हैं ये भी बताया था, बहुत डिटेल में कराया है, वीडियो देखना जरूर। I2NaOH क्या करेगा भाई, बताया था CO के बगल में CH3 या CHOH, तो पहले इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, पहला काम ये होगा इसका ऑक्सीडेशन। इसके बाद I2NaOH के साथ हीट करोगे तो देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, तो मैं ये कर देता हूं, H प्लस के साथ COH आ जाएगा, और CHI3 का कलर होता है येलो कलर, है ना, CHI3 है ना, ध्यान रखोगे, येलो कलर हो जाएगा इसका। इसके बाद इसको हीट करोगे तो बेटा, हीट करोगे तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड, तो CO2 निकल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा की है हमने इसकी प्रैक्टिस, जो भी तुम लोग लाइव क्लास कर रहे हो शुरू से, तो ये तुमने काफी डिटेल में कर लिया है। सर सेकंड में C क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा ना सेकंड वाले में जब मिथाइल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, इसलिए तो पहले OH पर, इसी OH पर H प्लस आयन अटैक करेगा। नेक्स्ट बोलो, 5th से लेकर 9th तक, 7th पूछ रहे हो, ठीक है बताता हूं, 7th बताता हूं, 6th भी एक बार बता दूं, OH at C2 is more basic than OH at C5, बेटा देखो सेकंड वाला टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी है, तो CH3 का प्लस आई ज्यादा होगा, O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो सेकंड वाला ज्यादा बेसिक होगा, ये बात सही है ना, एसिडिक कम होगा, बेसिक ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप से O पर लोन पेयर बढ़ेंगे, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। 7th
देख लो भाई, 7th OH और OH। अच्छा, CHCl3 और KOH रिएक्शन का नाम बताओ कौन सी होती है? CHCl3 KOH और फिनोल के साथ जो रिएक्शन होती है, रेमा-टीमैन रिएक्शन, याद है? रेमा-टीमैन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बन बनता है। डाइक्लोरोकार्बन सिंगलेट बनता है, ट्रिपलेट बनता है? हाँ, रेमा-टीमैन है तो डाइक्लोरोकार्बन सिंगलेट बनता है या ट्रिपलेट बनता है? सिंगलेट। बहुत बढ़िया, सिंगलेट बनता है ना। तो जाके अटैक कर देगा, इसके ऑर्थो पे लगा दो या उसके और पैरा पे लगा दो ना, इसके OH के पैरा पर। ठीक है, तो ये बनेगा, ऑर्थो पे भी लग सकता है, तो ये बनेगा पहले OH OH और ये CH हो जाएगा। पूरी मैकेनिज्म पढ़िए। अभी एर्थ अभी मत लिखो गगनदीप, पहले 7th देख ले भाई। ये आ गया CHO। इसके बाद CH2I2। बेटा C है, ये I है, ये I है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ये न्यूक्लियोफाइल है, I को हटाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल I को हटाएगा, तो क्या बन जाएगा? C पार्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, HI निकल जाएगा, HI निकल जाएगा, C पार्ट बन जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखो पहले भी आ चुका है गगनदीप भाई, पहले भी मैंने बताया तुम्हें। 8 क्वेश्चन दोबारा फिर देख लो। CH2NH2 है ना, HNO2 से रिएक्शन, या NaNO2HCl, इसे क्या बनाएगा? N2Cl बना लेगा, N2 प्लस Cl माइनस N बना लेगा। क्लियर है? N2 प्लस तुरंत निकलेगा, क्योंकि एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? अनस्टेबल होता है, या प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? देखो, इसमें रिंग एक्सपेंड क्यों होती है? ताकि पी पाई बॉन्डिंग हो। ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव यहां आ जाएगा, समझना, O के बगल में, तो कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होगा। पॉजिटिव यहां आ गया, कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होगा पी पाई बॉन्डिंग से। इसलिए इस केस में रिंग एक्सपेंशन होता है। हाँ, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO। वेरी गुड, है ना? CO की बॉन्ड एनर्जी की वजह से इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्यू टू CO, 1 2 3 4 5 6 7, CO बॉन्ड एनर्जी। ड्राइविंग फोर्स क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO। इसके बाद बोलो, 9 हो गया। देखो सारे रिएजेंट रिवाइज हो रहे हैं और एक साथ हमने रिएजेंट पढ़ भी रखे हैं। 9 16 बताना। 16 से पहले तो कोई नहीं पूछना, 16 से पहले 13th डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बेटा डिहाइड्रेशन कैसे देखते हैं? डिहाइड्रेशन कैसे देखेंगे बताओ? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, OH हटाओगे और कार्बोकेटायन बनाओगे। ठीक है ना? OH हटा के कार्बोकेटायन देखो, जिसमें कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, जिसके अंदर कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, उसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। और सबसे ज्यादा जो स्टेबल बनेगा कार्बोकेटायन, वो बनेगा 4th में। 4th के बाद बनेगा सेकंड में, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, 3 और 2 5 हाइपर कंजुगेशन है। फिर 3rd में 3 और 1 4 हाइपर कंजुगेशन है। फिर फर्स्ट में है ना 4 2 3 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। OH हटा के पॉजिटिव चार्ज लगा के देख लो, है ना? 11th के A और C में कंफ्यूजन है यार रेन। 11th के A और C में बेटा C ज्यादा इसलिए होना है क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है एल्कीन की। टेस्ट का क्वेश्चन है, हाँ टेस्ट में आ चुका है। आगे बताओ 12 13 14 15 12 भी बताना है क्या? देखो 12th ये भी टेस्ट में आ चुका है, 12th भी। इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं, सारे डिस्कस भी हुए हैं ऑर्गेनिक के, है ना? ये भी टेस्ट में मैं दे चुका हूं शायद। अब देखो CH3 माइनस Mg प्लस बताया था आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह, पर यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, ये O माइनस MgBr और यहाँ CH3। इसके बाद हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? OMgBr की जगह OH आ जाता है, पूरी मैकेनिज्म बताई थी। फिर HBr से रिएक्शन कराओगे तो बेटा H प्लस यहाँ चिपकेगा, H2O निकलेगा, H2O निकले क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे क्या लग जाएगा? Br, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH की जगह Br आएगा। इसके बाद Mg ईथर से कराओगे, साथ साथ लिखते हैं ना, Mg ईथर से कराओगे तो क्या बनेगा? MgBr। ठीक है,
या माइनस Mg प्लस Br बन जाएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद HCHO से रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेटा HCHO से रिएक्शन कराओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहां अटैक कर जाएगा, यहां अटैक करा तो क्या बनेगा, ये CH3 और ये बना CH2O माइनस। एसिड से पास करा रहा है तो O माइनस की जगह क्या आ जाएगा, H। फिर HI से रिएक्शन कराओगे, HI से क्या होगा, H प्लस एन OH पे लगेगा, H2 निकल के पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग एक्सपेंड होगी, ये यहां पर आएगा, पॉजिटिव यहां आ जाएगा। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन होगी बेटा, 6 मेंबर रिंग बन गई है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ है, प्लस चार्ज, प्लस पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। चलो आगे बताओ, 12, 13, 14 कौन सा पूछना है, 13 बता देता हूं, देख लो 13 बेटा। इसमें ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड है ना KHSO4, KHSO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल को हीट करते हो तो बिना, विदाउट रीअरेंजमेंट डिहाइड्रेशन होता है। OH यहां से और H यहां से, देखो ये H ये निकलेगा, ऐसे OH यहां से, H यहां से निकलेगा, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH। ये होता है। KHSO4 क्या कराता है, ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन विदाउट रीअरेंजमेंट। KHSO4 डिहाइड्रेशन विदाउट रीअरेंजमेंट। अब ये इनॉल है, इनॉल कीटो में कन्वर्ट कर दोगे तुम, ये CHO बन गया, बन गए। इसके बाद फिर क्या हो रहा है, LiAlH4, तो बेटा LiLH4 क्या करेगा, CO का रिडक्शन करेगा, डबल बॉन्ड को छोड़ेगा, तो ये CH2OH बना देगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, एक्रोलिन और एलाइल अल्कोहल, इसका नाम होता है एक्रोलिन। ओके, नेक्स्ट 15, सेलेक्ट द ऑड स्ट्रक्चर। देखो ऑड स्ट्रक्चर क्या बताना है बेटा इसमें, 15 में पहला वाला सेकंड कार्बन पर OH है, बी वाला भी सेकंड कार्बन पर OH है, सी वाला भी सेकंड कार्बन पर OH है, और डी में थर्ड कार्बन पर OH है। ऐसे कह सकते हो कि ए बी सी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, डी नहीं देगा, है ना, ऑड वन आ गया। नेक्स्ट 16, हाँ 16 देखो, देखो ये है H3O प्लस से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी, तो H3O प्लस क्या करेगा, O पर H प्लस लगा देगा। ठीक है, O पर H प्लस लगाएगा। अब ध्यान से दो, एसिड की प्रेजेंस होगी है, तो एसिड की प्रेजेंस में जो ये कैसे ब्रेक होता है, मोर हिंड्रेड पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा इस तरह से। ठीक है, मोर हिंड्रेड पर अटैक करेगा ना, ये 1 2 3 4 5, तो ये जाकर ऐसे ये बॉन्ड टूटा और ये जाकर यहां अटैक किया। ठीक है, तो ये बन गया आपका 5 मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5, ये CH2 यहां पर आ गया, इसने यहां लगाए और यहां पर ये OH आया। ठीक है, OH, और देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव पर क्या आ जाएगा, वाटर है तो OH लग जाएगा। बोलो भाई, समझ में आए, जिसने पूछा था, यस नो लिखो। क्वेश्चन नंबर 16 है, यस, ठीक है ना, करके देख लेना एक बार और। नेक्स्ट 17 से 21 कौन सा पूछना है, 17 से 21 कौन सा, 17 ही पूछना है, चलो। हाँ भाई, ये ध्यान रखोगे, CH3O प्लस H, CH3 CH3 और CH3। अब यहां पर H प्लस लगा रखा है पहले ही, तो कार्बोकेटायन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, कार्बोकेटायन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, तो CH3OH बनता है, प्लस CH3 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 SN1 रिएक्शन होती है, I, है ना, ये बन जाता है। देखो अब कह रहा है कि A में ये बनेगा, सही है, एनहाइड्रस HI में रिएक्शन देगा ये, कंसंट्रेटेड HI, एनहाइड्रस होगा तो सही कर लेना इसको,
अगर एनहाइड्रस होता है तो प्राइमरी की तरफ से टूटता है, ये ध्यान रखोगे। एनहाइड्रस होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, हाँ SN2 टाइप होगी। H+ लगा दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो आंसर आएगा बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट 19 बताना है। 19 भी देखो आ चुका है, हाँ नॉन पोलर होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक। आंसर अभी तो होगा बोथ ऑफ दीज, दोनों होगा, सी पार्ट। हाँ 18, 19, 20, 21 हो गए सारे। 19 में NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, नहीं करता बेटा NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस, ये तो आपको पता होना चाहिए। 20, कंसिडर द फॉलोइंग HI विच फॉर्म डाइआयोडाइड ऑन रिएक्शन विद। देखो 19 में A क्या बनेगा, 19 में A बनेगा बेटा, A दोनों को रिड्यूस कर देता है। H2Ni जो होता है, चिराग तूने शायद वो नहीं पढ़े, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट कराए थे। H2Ni दोनों को रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड को भी और इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। पर NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है और एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो ध्यान रखना, अगर हम HI एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो पहले H+ आयन यहां लगेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, है ना। सुनना ध्यान से, बॉन्ड इधर टूटा, इधर टूटा तो यहां बेटा प्लस आ गया और यहां पर ये न्यूट्रल हो गया। प्लस पे कौन अटैक कर जाएगा, HI। ठीक है, इसके बाद फिर H+ आयन चिपकेगा, दोबारा से देखो यहां I लग गया, फिर दोबारा से H+ आयन लगेगा, एक्सेस अमाउंट में है तो H+ आयन, फिर ये टूटेगा, ये निकलेगा यहां से, यहां प्लस आएगा, प्लस पर फिर क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, तो इसमें डाइआयोडाइड बन जाएगा। लेकिन सेकंड वाले केस में ये ध्यान रखना, फिनोल बनेगा। देखो ये है, तो पहले H+ आयन यहां चिपका दो, है ना, प्लस आ गया तो बॉन्ड इधर से टूटेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव डबल बॉन्ड कार्बन पे आ जाएगा, है ना। हाँ रेजोनेंस में जा रहा है तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा इसकी तरफ, यहां बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बन गया, ये बन गया OH और यहां पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे क्या आ गया, I। अब HiOH को नहीं हटा सकता क्योंकि O का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। HiOH को नहीं हटा सकता, O का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। अगर एक्सेस अमाउंट में HI दे दिया तो एक ही यूज होगा। ठीक है, हाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट आ जाता है। 22, फिनोल विद हिंसबर्ग रिएजेंट। बेटा 22 ध्यान रखना, हिंसबर्ग रिएजेंट हमने कौन से टेस्ट में पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, बताओ जरा मुझे, याद हो तो। हिंसबर्ग रिएजेंट कब पढ़ा था, किसके टेस्ट किए थे हिंसबर्ग रिएजेंट से, अमाइंस के लिए, बिल्कुल सही है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस के लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर बेटा इसकी हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो क्या होगा, OH, इसको हटा देगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, HCl निकल जाएगा, HCl निकल क्या बन जाएगा, एस्टर, सल्फोनिक एस्टर बनेगा, C पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट 23 से 26 कोई पूछना है या नहीं, 23 से 26 नहीं पूछना, चलो आगे बढ़ते हैं, गुड। इसके बाद 25 बोल रहा है दीप। 25 में बेटा अगर CH3OH है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखो, तो कहां से टूटता है, ये मोर हिंडर्ड से टूटता है, तुम्हें पता ही है। अगर न्यूक्लियोफाइल चार्ज है तो लेस हिंडर्ड से। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, OH और OCH3 अपोजिट लगाना है तुम्हें, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। हाँ एंटी अपोजिट लगाना, ठीक है दीप, समझ में आया। OH और OCH3 अपोजिट लगाना ताकि रिपल्शन मिनिमम, लोन पेयर, है ना। ठीक है, 24 पूछ रहे हो, देखो क्लास में बताया मैंने 24 भी, ग्लिसरॉल की रिएक्शन PI3 से, भूल गए हो तुम, क्लास में बताया होगा या टेस्ट में आया होगा जरूर। CHOH देख लो, फिर बता देता हूं। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ HI से करा दें इसका, या PI3 से करा दें ग्लिसरॉल को, तो क्या होगा, अच्छा ग्लाइकोल को करा रहे हैं, देखो इसको भी करा लो, फिर HI को एक्सेस अमाउंट में क्या बनेगी, प्रोडक्ट बना के दिखाओ, है ना। चलो वैसे तो ग्लिसरॉल है,
ये ग्लिसरॉल को करके दिखाओ। अच्छा, इसमें ना Pi3 है ना बेटा, तो Pi3 तो अंडरस्टूड है कि दोनों OH को हटाएगा और I लगाएगा, और I क्या होगा, I2 निकल जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 लगेगा। इसमें कितने HI यूज होते हैं याद हो तो 5 मोल ऑफ HI। प्रोडक्ट क्या बनती है, अगर ये ले लें हम ग्लिसरॉल, तो प्रोडक्ट क्या बनती है, प्रोडक्ट बताओ। 5 मोल तो चलो तुमने बता दिए, प्रोडक्ट क्या बनेगी, बीच में आई लग जाएगा, ठीक है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, बहुत बढ़िया, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ। 27 से लेकर 35 तक कौन सा पूछना है, 29 बता रहे हो है, डन, गुड। 29 देखो, जो लगातार नोट्स को रिवाइज कर रहा है, पुरानी डीपीपी जिसने की है, उसके सारे क्वेश्चन हो गए इसमें, कोई डाउट ही नहीं बचा है। OC2H5, ठीक है भाई। देखो इसमें क्या होगा बेटा, ओस पहले ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है, लेस हिंडर्ड पर, तो ये O माइनस जाके यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बनेगा CH2Cl CHO माइनस और CH2OC2H5, ये बनेगा, है ना। इसके बाद ये O माइनस इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन कर देगा बेटा, Cl को हटा देगा, तो Cl को हटाने के बाद ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CH2OC2H5। आया समझ में। कॉमन नेम का कोई क्वेश्चन यूज नहीं होने का, कॉमन नेम की चिंता ना करो, जो एग्जाम में आएगा, कंसेप्ट समझो सिर्फ। 29 हो गया, आप बताओ, डी पार्ट है। 30 31 ये सारे हो गए। देखो CrO3 बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, टर्शरी को नहीं करता है, ये ध्यान रखना। 35 पूछा खुशी का ने, उससे पहले सारे हो गए। 31 बेटा MnO2 किसको करेगा, एलाइलिक अल्कोहल को, टिशा होल्डन, ये ध्यान रखो, MnO2 सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है बेटा, मैंने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखा है यार सारा। 33 पूछा है खुशी ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड A डज नॉट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बिकॉज, देखो बेटा डीकार्बोक्सिलेशन हमने बताया था बीटा कीटो एसिड का किस वजह से होता है, पता है, बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, याद है तो बताओ जल्दी। बीटा कीटो एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन, हाँ स्वयं बिल्कुल सही है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कार्बन आयन नहीं बनेगा बेटा खुशी, अगर कार्बन आयन बनता तो फिर हो जाता डीकार्बोक्सिलेशन ब्रिज हेड में, कार्बोकेटाइन भी नहीं बनता है ना, 6 मेंबर रिंग बनती है और बीच में एल्कीन आ जाता है, एल्कीन देखो बता देता हूं मैं, ऐसे CO CH2 COH डबल बॉन्ड हो, ये इसके साथ बॉन्ड जाता है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो क्या बनता है CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड आता है बीच में, तो ब्रिजेड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, है ना, ब्रेडेड रूल को फॉलो नहीं करेगा। आया समझ में खुशी। सी पार्ट, इंटरमीडिएट डज नॉट फॉलो ब्रेडेड रूल, ये इंटरमीडिएट बनता है, एल्कीन बनता है इसमें। वो तो मैंने जो बताया था ना कार्बन आयन, देखो कार्बन आयन जैसे ये है CH3 CO CH2 COH, अगर NaOH की प्रेजेंस में हीट करोगे तो कार्बन आयन से डिकार्बोक्सिलेशन होता है। पर मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन में आपको बता दिया था तरीका कि जब भी रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पूछता है तो CO2 हटा के बगल में कार्बन आयन लगा लो, लेकिन आपको स्पेसिफाई भी किया था कि जब भी बीटा कीटो एसिड होगा सिंपली हीट करेंगे तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, CO2 निकल गया, फिर ये कीटो में कन्वर्ट होता है, तो डबल बॉन्ड ब्रिजेड कार्बन पर नहीं आएगा, ध्यान रखना, अगर आ जाए तो आगे IIT में मिल सकता है। 35 पूछ रहे हो तुम सारे लोग हैं, 35 देख लो, ठीक है। 35 ऑक्जेलिक एसिड, ये है बेटा ऑक्जेलिक एसिड प्लस A, है ना। अब A क्या होगा, A होगा, देखो A होगा ये CH2OH
CH2OS ग्लाइकोल होगा, ए होगा ग्लाइकोल। और हम इसकी रिएक्शन करा रहे थे, तो क्या होगा OH। आपको पता होना चाहिए बेटा, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। एसिड अल्कोहल की रिएक्शन पूरी मैकेनिज्म बताई थी मैंने। ओ जाकर यहां अटैक करेगा, आप ऐसे H2 पानी निकाल दो, ऐसे यहां से यहां पानी निकाल दो। पूरी मैकेनिज्म बताई थी हमें। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अल्कोहल होता है, फिर H2O निकलता है, याद होगी मैकेनिज्म। तो आपका ये बन जाएगा O और ये O, ठीक है। ए मालूम ही चल गया क्या है, ठीक है। और बी मालूम चल जाएगा, जब आप ग्लाइकोल की रिएक्शन कराओगे एसिड से, ठीक है, 2 मोल लेने आपको इसके, 2 मोल, वो आपका ऑप्शन से मालूम चल रहा है, ठीक है। एक पर H प्लस आयन लगेगा, मान लो इस पर लग गया H प्लस आयन, दूसरा OH इसको हटा देगा। ऐसे एक पे H प्लस आयन लग गया, दूसरा OH इसको हटा देगा। क्लियर है, तो बन जाएगा ए पार्ट। बोलो क्लियर है भाई, यस। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड, 1 to 6 कौन सा पूछना है, 1 to 6 थर्ड पूछना है, ठीक है। सेकंड बताना है, चलो बेटा। CaC2 सेकेंड, एक्सरसाइज सेकेंड का सेकेंड, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। अगर इसकी रिएक्शन पानी से कराते हो आप तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसलिए इसको एसिटालाइड बोला जाता है, CaC2। CaC2 है ना, स्ट्रक्चर ये होता है Ca+2 प्लस C2 माइनस, है ना। पूछा भी गया कई बार कितने इसके अंदर पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड। बेईमानी से कुछ नहीं होता, ऑनेस्टी देते हैं सर, बहुत बढ़िया बात, ऑनेस्टी से लगे रहो भाई। इसके बाद डाइल्यूट H2SO4, मेरे भाई डाइल्यूट H2SO4 और साथ में Hg+2, तो ये रिएक्शन कराइए। कौन सी रिएक्शन होती है, कुचरॉब रिएक्शन। एडिशन ऑफ वाटर कराते हैं, इनॉल फॉर्म बनती है, फिर ये बन जाता है। इसके बाद H2Ni से कराओगे तो क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। कह रहा है गिव येलो पीपीटी विद NaOH, बिल्कुल सही बात है, जो C है अल्कोहल मिल रहा है, तो भाई CH3 ये बताया आपको, है ना, H मिल रहा है ना, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। पहले आइडोफॉर्म क्या करेगा इसको, सॉरी I2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इसके बाद फिर CH3 की जगह CHI3 बन जाएगा, है ना। तो ए सही है, गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOH देगा, इथाइल अल्कोहल CH3 CHOH है ना। इट्स फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी फाइनल प्रोडक्ट बेटा पहले तो ये ऑक्सीडाइज होगा, फिर फाइनल एसिड में जाएगा, लेकिन पीछे पड़ जाओगे ना इसके, तो फाइनल प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया आपने, KMnO4 ले लिया, K2Cr2O7 ले लिया, तो यहां तक छोड़ दोगे एसिड तक, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पूछी तो बर्न कर दो इसको, तो CO2 प्लस H2O बनेगा, ध्यान रखना। फाइनल प्रोडक्ट C, हाँ डी नहीं होगा, C, A और C आंसर होगा। क्लियर है भाई, अब बताओ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में कौन सा, फिफ्थ बताना है। देख लो भाई फिफ्थ, बताता हूं, फिफ्थ बताता हूं। सेलेक्ट द करेक्ट सिंथेसिस प्रोडक्ट। भाई BH3, देखो ये इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन होगा मेरे भाई, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, दिमाग लगा करो, देखो खूब मैकेनिज्म पढ़ाई है आपको। BH3 THF H2O2 H-N, ठीक है, सबको दोनों को एक साथ ले लो, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ये क्या कराता है आपका, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी को फूल, ये बनेगा पहले में। फिर O क्या करेगा इसको, ये न्यूक्लियोफाइल इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Cl को हटा देगा, हटा दो Cl को, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बन गई है ना। H प्लस आ गया, बाद में बेस ले रहे हैं, बेस क्या करेगा, H प्लस आयन को हटा देगा, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। बोलो सही है, समझ में आया। क्यों भाई, गगनदीप पूछ रहा था, इसको हो गया, अब बी भी हो जाएगा ना, बी भी हो जाएगा। डी पार्ट, डी पार्ट में देखो Br का लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, तो बी तो हटेगा ही नहीं, CH3O माइनस Na हटा ही नहीं पाएगा ना, Br का लोन पे रेजोनेंस में होने की नहीं रिएक्शन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सेवेंथ बताना है, अब बता देता हूं भाई सेवेंथ।
अच्छा देखो 6 में आपका पूरा का पूरा इसने इस चैप्टर में 6 वाले क्वेश्चन में लुकास रिएजेंट लुकास टेस्ट रिवाइज करा दिया पूरा का पूरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हो, विच मेथड इज यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईथर। देखो पहले वाले में आराम से हो जाएगा, 6 बताना है। 6 दिस शोज दैट आरओएच बिहेव एज अ बेस। बिल्कुल सही बात है, आरओएच इसमें बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पहले HCl है तो H प्लस आयन OH पे अटैक करेगा, एसिड है ना, बेस की तरह बिहेव करेगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पीके, पीके ज्यादा, देखो ध्यान रखना, पीके ज्यादा, तो पीके ज्यादा होता है बेटा जिसका एसिडिक करेक्टर कम, तो टर्शरी अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर कम होता है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल से रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। टर्शरी अल्कोहल से रेट ज्यादा होगा, पीके ज्यादा तो एसिडिक करेक्टर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। देखो ये जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, एसिडिक करेक्टर कैसे देखते हो आप, H प्लस हटा के देखते हो। क्लास यार 8:30 बजे स्टार्ट की है तो 9:30 बजे तक होगी, 1 घंटे की तो लेने दो। देखो इसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि H प्लस हटाओगे तो माइनस चार्ज आएगा, और ये प्लस आई ज्यादा है तो माइनस चार्ज को बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये सबसे कम एसिडिक है, सबसे कम एसिडिक है। पीके क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, और लुकास टेस्ट भी सबसे फास्ट देता है ये, है ना। सेवेंथ में देखो ए में हो जाएगा, OH हटा देगा Br को, आसानी से हो जाएगा, Br हट सकता है क्योंकि Br हट के पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनेगा। बी में देखो ध्यान रखना, ये सॉरी C2H5O माइनस Na प्लस और CH3 नहीं OCH3 होगा ना, ये हो जाता है, इसमें C2H5O हटाएगा इसको और CH3 बन जाता है, ठीक है। टिल्टन रिएजेंट NOCl, ये N2Cl बनाता है बेटा, NOCl NH2 का ध्यान रखोगे, NO प्लस होता है ना इसमें भी। 7th का जो बी है बेटा, इसमें हटता है SO CH3 OCH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड टूटता है, तो ये CH3 प्लस है, तो C2H5O माइनस N हटा के इसको C2H5OCH3 बना लेता है, ठीक है, ध्यान रखो इसको। थर्ड तो होना ही है, अच्छा लिविंग ग्रुप है ये भी, सी पार्ट CH3ONA CH3CH2OCH3, तो देखो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, सी पार्ट में CH3CH2O S डबल बॉन्ड O, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, OTS याद करो, तो क्या होगा, ये आसानी से निकलेगा, ये इजिली निकलेगा, ध्यान रखना, इसको CH3O माइनस N आसानी से हटा देगा, है ना। चलो नेक्स्ट 8, 9, 10, 11 कौन सा पूछना है, 8, 9, 10, 11 जल्दी बोलो, ये एक्सरसाइज पूरी डिस्कस करेंगे। 8 का सी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय Br2 KOH इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बेटा सी भी होगा, सी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। 8th में ए होगा और सी होगा, बी तो नहीं होगा, बी कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जाएगा, बी कैसे जा सकता है, क्यों भाई। हाँ अब आ जाओ, बी कैसे जाएगा, बी तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, सीओ में चला जाएगा, बी होगा सर, सूर्या कैसे बता। अच्छा ये है 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग टूट के OH बनेगा, हाँ बी भी होगा, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग को KMNO4 तोड़ देता है, K2Cr2 भी तोड़ देता है, Br2QH भी तोड़ देगा, ठीक है, हो जाएगा बी भी, ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। नहीं सी फिर, हाँ क्योंकि Br टूटेगा, Br की जगह OH आएगा, देखो बी कैसे होगा, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये ध्यान रखोगे, ये भी Br, ये भी Br, है ना, इसके बाद Br पर क्या आ जाएगा OH, क्योंकि KOH है,
फिर प्राइमरी अल्कोहल है, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 11 कुछ नहीं बताना, 10 बताना है, हो गया 10। नाइन्थ भी बता दो, नाइन्थ टिल्डन रिएजेंट। बेटा टिल्डन क्या करता है, सुनना ध्यान रखना, C2H5NH2 टिल्डन रिएजेंट होता है NOCl, NO प्लस Cl बना सेल में ब्रेक होता है। अब याद करो, जब हमने अमाइन से, सुन लो, जब हमने अमाइन से और बनाया था N2Cl, HNO2 लिया था, HNO2 में NO प्लस बनता था NO प्लस, है ना। NO प्लस पूरी मैकेनिज्म याद करो, क्या बनाता था, N2 प्लस Cl माइनस N, ये बनाएगा, ध्यान रखना। NOCl का काम वही होगा जो HNO2 का होता था। मैकेनिज्म में मैंने बताया था आपको, NO प्लस बनता था, फिर ये NH2 पर अटैक करता था, कई सारे स्टेप के बाद N2 प्लस बन जाता था, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, याद करो। इसके बाद अमोनिया है, तो अमोनिया फिर क्या कर देगा, फिर इसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा, N2 तो निकल जाता है तुरंत, फिर HNO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, अच्छा दोबारा से वही लेके आ रहे हो, NaNO2 प्लस HCl, तो क्या बनेगा, CH3CH2N2 प्लस Cl माइनस N, तो भाई N2 तो तुरंत निकलेगा, तो CH3CH2 प्लस बनेगा, तो यहां पर Cl भी आ सकता है, यहां पर OH भी आ सकता है, यहां पर ईथर भी बन सकता है, सारी बनेंगे तो ठीक है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, कराया हुआ ये। 10 भी बता दो, चिराग पूछ रहा है 10। बेटा ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखोगे, इसका एसिडिक कैरेक्टर लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर हो जाता है, इसलिए ये कंपाउंड, इसलिए हाँ स्क्वेरिक एसिड बोलते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देता है, ये मोर एसिडिक होता है CH3OH से भी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। चलो पहले भी आ चुका है ये। नेक्स्ट 12 से लेकर 15 तक कौन सा पूछना, हो गए सारे। 11 बताता हूं। 11 में सी पार्ट आएगा बेटा, क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 आप हीट कर रहे हो, 11 देख लो एक बार, H प्लस अटैक करेगा तो क्या करेगा, H प्लस अटैक करेगा तो ये माइनस और प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, H प्लस यहां अटैक कर दिया। अब ये बन गया बेटा इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल, ये अब दूसरे एल्कीन पर जाकर अटैक करेगा। देखो ये ऐसे टूटा, ये इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये क्या बन गया, देखो ये जुड़ जाएंगे दोनों, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद H2SO4 था, H प्लस आयन चिपक गया था, H2HSO4 बचेगा, वो H प्लस आयन निकाल देगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ध्यान रखना, एल्कीन की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो क्या हो जाता है, डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में। समझ में आया कैसे हो रहा है, बोलो। पहले H प्लस आयन इस पर एल्कीन पे अटैक किया, एल्कीन पे अटैक करके कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बोकेटायन फिर इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना, ये बन गया एल्कीन। अब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से कराओगे तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड हटके OH लग जाएगा, है ना, फिर कर लोगे आगे, हो जाएगा आगे, ठीक है। फिर इसके बाद तो बताए हुआ है ना, फिर कौन सी रिएक्शन होगी, पिनाकोल, है ना। चलो नेक्स्ट 12 से लेकर 15 तक कौन सा, 12 to 15 कोई नहीं। 16 बेटा, 16 तो देख कोई सिंपल, तो कितनी बार बताया है, CH3SO4 H2SO4 है, तो एसिड की प्रेजेंस में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा, तो कहां पर अटैक करता है, मोर हिंडेड पर अटैक करता है, अगर बेस होगा तो लीस्ट हिंडेड पर अटैक करेगा, बी, ये भी सही है, सारा बता रखा है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सारी मैकेनिज्म बता रखी है मैंने 16 की। 17 का सी पार्ट, देखो बेटा ध्यान रखना, HiO4 अगर बना के दे रखा है, ट्रांस बना के दे रखा है, तो ट्रांस वाले को क्लीवेज नहीं करता है, क्लीवेज करेगा तो हीट करने पर सिस होगा, सिस के बाद क्लीवेज करेगा, क्योंकि मैकेनिज्म में क्या होता है HiO4 में, है ना, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, तो क्लीवेज करेगा सिस वाले की, ट्रांस वाले की नहीं करता है। सी समझा दो, दिस इज ओनली इफेक्ट इन रिडक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा NaBH4 रिड्यूस किसको करता है, अल्कोहल को, मतलब CO को, एल्डिहाइड और कीटोन के CO को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एस्टर को नहीं कर पाएगा, ये तो बोल रहा है।
चलो 18 हो गया। POCl3 मैकेनिज्म बता रखी है तुम्हें, जो ऑप्शन में दे रखा है, देखो ध्यान से। POCl3 इट डज नॉट इन्वॉल्व कार्बोकेटायन। हाँ 18 देखो बेटा, कह रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस मोर रैपिडली विद POCl3। एक तो ये चीज ध्यान रखना, POCl3 जब भी डिहाइड्रेशन करेगा तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। डिहाइड्रेशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट, मैंने तुम्हें लिखाया हुआ है, हाँ E2, सूर्य को याद है, E2 से होता है डिहाइड्रेशन। POCl3 में, P2O5 में जब मैंने डिहाइड्रेशन पढ़ाया होगा तो आपको लिखाया जरूर होगा मैंने, याद करो। इट डज नॉट इन्वॉल्व कार्बोकेटायन, ये बिल्कुल सही है, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, विदाउट रीअरेंजमेंट होता है। इट इन्वॉल्व ROPOCl2 विद OPOCl2 एज अ बेटर लिविंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, देखना मैकेनिज्म। इट इन्वॉल्व E2, ये भी बात सही है, E1 तो गलती हो गया है ना, ध्यान भी रखना बेटा इसको। 22 कृतिका क्या बोल रही है 12th क्वेश्चन के बारे में। 12th में एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। CH3Mg एक्सिस में होगा तो एल्कोहल ही बनता है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और बनेगा तो एल्कोहल ही। उसके बाद देख लेना आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा, सब में एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है पता चल जाएगा। आगे बताओ 19, 20, 21, 22, 23, 25 कौन सा पूछना है, हो गए सारे। 21 मिथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथेनॉल बाई CH3OH और CH3CH2OH। पहले तो आइडोफॉर्म टेस्ट ही हो गया, सबसे पहला काम आइडोफॉर्म टेस्ट। तो 21 का आंसर हीटिंग विद I2 विद एल्कली, आइडोफॉर्म टेस्ट, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। और कौन सा पूछना है, और कौन सा, हो गए सारे। 22 18 में बेटा ABC तीनों थियोरिटिकल है, याद कर लो इसको, मैंने मैकेनिज्म में तुम्हें कराया हुआ है। जैसे PBr3 की है ना, ऐसे ही PCl5 की, ऐसे POCl3 की है, जैसे SOCl2 की है वैसी है इसकी। SOCl2 में भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। अदिति जोन्स रिएजेंट होता है बेटा एक्वस H2CrO4, जोन्स रिएजेंट होता है एक्वस H2CrO4, ठीक है। 22 में 22 पूछ रहे हो आप, 22 में बेटा कौन सी मैकेनिज्म होती है, ए और बी, याद करो मैंने कराई हुई है बेंजाइन मैकेनिज्म, गुड, पूरी मैकेनिज्म कराई हुई है, कॉपी उठा के देखो सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। हो गए सारे सर। 24 बता दो बेटा, जोन्स रिएजेंट तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2CrO4 होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कौन कौन करेगा, पीसीसी भी करता ही है एल्डिहाइड में, है ना, डाउज रिएक्शन, हाँ डाउज रिएक्शन होती है। 25 का कौन सा बेटा, क्यू, PDCl2H2O, O2 RH, PDCl2H2O, इसमें क्या बताना है, कोई ऑप्शन, रिएजेंट, विच इज ट्रू अबाउट द रिएजेंट, क्या करता है PDCl2H2O, ये तो OH बना देता है एल्कीन का, एल्कीन का OH बना देता है, इसका नाम होता है वॉकर प्रोसेस बोलते हैं शायद इसको, है ना, वॉकर प्रोसेस। PDCl2H2O और O2 ये क्या करता है, OH ऐड कर देता है ना। एडिशन मार्कोनबिगोफ रूल के अकॉर्डिंग होता है स्वयं, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनबिगोफ रूल, कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता इसके अंदर, ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता इसके अंदर, ध्यान रखना, लिख लेना। नाम तो छोड़ो, नाम क्या है इसका, PDCl2H2O, एडिशन होता है विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, पर मार्कोनबिगोफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हो गए सारे।